विकास दुबे को एनकाउंटर हुए 4-5 दिन हो चुके हैं, बट क्वेरीज अभी भी ऑन है। और एक क्वेरी मेरे पास भी आई है। एक भैया ने पूछा है ट्रांजिट रिमांड क्या होता है। बता देता हूँ, अच्छी क्वेरी है। सेक्शन 57 CRPC वो ये कहता है कि अरेस्टेड पर्सन नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। ये सब जानते हैं। इसी तरह सेक्शन 167 जो है वो ये कहता है कि अगर 24 आवर्स से ज़्यादा की कस्टडी चाहिए तो मजिस्ट्रेट जो है उस कस्टडी को ऑथराइज करेगा 24 आवर्स वाली को। और अगर ज़रूरत है, आगे इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पा रहा है, तो मजिस्ट्रेट ही उसको एक्सटेंड करेगा कस्टडी को। अब जब कोई मुलजिम ऐसी जगह पकड़ा जाता है जहाँ से उस कोर्ट तक 24 घंटे के अंदर पहुँच पाना नामुमकिन हो, जिस कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंदर अपराध हुआ है, तो पुलिस उस गिरफ्तार व्यक्ति को नियरेस्ट कोर्ट जो भी होगी वहाँ पर पेश करेगी। वो मजिस्ट्रेट उस कस्टडी को ऑथराइज करेगा और इनेबल करेगा पुलिस को कि इसको यहाँ से उस कोर्ट तक ले जाएं और पेश करें। कस्टडी आपकी ऑथराइज हो गई है, जिस कोर्ट में उसका इन्वेस्टिगेशन होना है। तो ये जो ड्यूरेशन होता है इसको कहते हैं ट्रांजिट रिमांड। लेकिन विकास दुबे के केस में पुलिस को लगता था कि वो 24 घंटे के अंदर कानपुर पहुंच जाएंगे और कानपुर में ले जाकर पेश कर देंगे, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए और बीच में ही उन्हें एनकाउंटर करना पड़ा, जिसमें विकास दुबे मारे गए। अब आते हैं ट्रू स्टोरी पे। ये तो था प्रोसीजर। ट्रू स्टोरी ये है कि विकास दुबे ने सरेंडर किया, लेकिन पुलिस ने उसको अरेस्ट दिखाया और उसकी कस्टडी फिर यूपी पुलिस को दे दी। यूपी पुलिस ने ये पहले से तय कर रखा था कि विकास का एनकाउंटर होना है। अच्छा, विकास का जो केस है वो ये पहला केस है मेरे एक्सपीरियंस में कि जिसमें तीनों चीज़ हुए। सरेंडर भी हुआ है, बाकायदा उसने सरेंडर किया था, मीडिया बुला के, वकील बुला के। अरेस्ट भी हुआ है, पुलिस ने उसको अरेस्ट दिखाया, और उसका एनकाउंटर भी हुआ है। ठीक है साहब। तो पुलिस ने ये पहले से तय कर रखा था कि उसका एनकाउंटर करना है, क्योंकि एडीजी प्रशांत कुमार यूपी ने पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रिवील कर दिया था कि विकास दुबे का जो हश्र होगा वो एक नज़ीर होगा। मीन्स कि यूपी पुलिस पहले से ही बदला लेने की फुल मूड में थी। उसके बाद जिसने उसको गिरफ्तार किया, एडिशनल एसपी उज्जैन, उनके साथ वो 8 घंटे रहा और 8 घंटे में उन्होंने ऐसा कुछ निकलवाया उससे कि उन्हें शाम को ये कहना पड़ा कस्टडी के बाद, जब कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि क्या ये कानपुर पहुंच जाएगा, तो एक वीडियो रिवील हुई है वहां से भी। उन्होंने ये कहा कि आई विश ये कानपुर ना पहुंचे। और वो सुबह तक कानपुर नहीं पहुंचा। उसके बाद जो थर्ड और मोस्ट है, वहां पहले पुलिस वाले ने मुखबिरी की थी इसी केस में। अब पुलिस वाले ने ही इस केस में पुलिस की पोल खोल दी है। एसआई के शर्मा का आपने न्यूज़ पे, विनय तिवारी का आपने न्यूज़ पे नाम सुना होगा। एसआई के शर्मा चौबेपुर थाने में ही पोस्टेड हैं। वो अलॉन्ग विद हिज वाइफ पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट, और वहां पर उन्होंने पिटीशन फाइल की है ये कहते हुए कि उनकी जान को खतरा है, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। वो इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेशन करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उनको सरेंडर कराया जाए, क्योंकि पुलिस विकास दुबे की तर्ज पर
वो चीख चीख कर कोर्ट में कह रहा है कि पुलिस विकास दुबे की तर्ज पर जैसे विकास का एक्स्ट्रा जुडिशियल एनकाउंटर किया है, ऐसे ही मेरा भी करने के फिराक में है। और भी कई चीजें हैं, जीप कैसे पलटी, गाड़ी जो भी है वो कैसे पलटी, मीडिया को रोक दिया गया, उसकी चेस्ट पे 3 गोलियां लगी हैं, सब जानते हैं, पूरे देश ने देखा है। मिथुन की फिल्म से ज्यादा गंदी स्टोरी है, बट एवरीबडी इज साइलेंट। एंड इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुओ मोटो लेना था यहां पे, बट किसी ने एक स्टेटमेंट भी नहीं दिया इसको लेकर। मीन्स वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि हाँ जी, हम न्याय देने में असमर्थ हैं। देखिए, लेमैन की अगर हम बात करेंगे तो लोग इसे सही बोलेंगे, क्योंकि उनकी गलती नहीं है। लोगों की जो भावनाएं हैं वो अपराधी के विरुद्ध पीड़ित पक्ष की ओर जुड़ी होती हैं। इमोशंस पीड़ित पक्ष के साथ होते हैं, ये नेचुरल होता है। और विकास दुबे निसंदेह एक अपराधी था, उसको सजा मिलनी चाहिए थी। अगर उसके इससे भी घिनौने अपराध थे तो इससे भी घिनौनी सजा मिलनी चाहिए थी, बट वो सजा मिलनी चाहिए थी कोर्ट के थ्रू, क्योंकि विधि का शासन स्थापित रहता, रूल ऑफ लॉ रहता, और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ इज मस्ट। पुलिस का काम सजा देना नहीं है, पुलिस का काम है अपराधी को पकड़ना और कोर्ट को ले जाकर पेश कर देना। सजा देना कोर्ट का काम है, यही प्रोसीजर है। चूंकि हमारी न्यायपालिका न्याय देने में अक्षम है, असमर्थ है। निर्भया कांड के हत्यारे जो थे, कसाब की फांसी जो थी, ये इसके फ्रेश एग्जाम्पल्स हैं जस्टिस डिलेड के। निठारी जैसे कांड, सैकड़ों कांड है जो अभी पेंडिंग पड़े हैं। इसीलिए लोग इसको ठीक समझ रहे हैं, और मैं तो कहता हूं पुलिस के बदले को ठीक समझ रहे हैं, क्योंकि उनको तुरंत न्याय मिल रहा है। बट एज ए लॉ स्टूडेंट, इट्स ए ब्रूटल किलिंग। मैंने पहले भी कहा था और मैं अभी भी कह रहा हूं कि सिस्टम में रिफॉर्मेशन की जरूरत है। जब तक गुंडे, बदमाश, करप्ट लोग लेजिस्लेशन में बैठे हैं, विधायिका में बैठे हैं, तब तक न्यायपालिका और कार्यपालिका ना तो स्वतंत्र रूप से काम कर सकती है और ना ही इनको वो करने देंगे। विकास दुबे जैसे बदमाश राजनीतिक फायदे, ये बहुत सटीक लाइन बोल रहा हूं मैं, विकास दुबे जैसे बदमाश राजनीतिक फायदे के लिए पैदा होते हैं और राजनीतिक फायदे के लिए ही मार दिए जाते हैं। सिस्टम में सुधार नहीं हुआ तो, और अगर हैदराबाद और विकास दुबे, कानपुर जैसे एनकाउंटर अगर रिपीट होते रहे तो इसके दुष्परिणाम पता है क्या होंगे? इसके दुष्परिणाम ये होंगे कि जनता तुरंत न्याय के नाम पर पुलिस से सुपारी किलिंग कराने लगेगी। और सिंघम जैसी स्टोरीज बनेंगी, जहां पुलिस क्या करेगी, पुलिस क्राइम हिस्ट्री बनाएगी और जिसको चाहिए उसका एनकाउंटर कर देगी। ये जुडिशियल, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होगी और पुलिस जो है इसको एनकाउंटर करार देगी। और अगर ऐसा हुआ तो सिविलाइजेशन को खतरा हो जाएगा, क्योंकि सभ्य समाज के निर्माण के लिए ही कानून जो है वो बनाया गया है। और अगर सभ्य समाज जो है वहां पर कानून नहीं है, तो कानून जहां पर नहीं है तो वहां पर काय की तो सभ्यता और काय का वो समाज। तो सिस्टम में रिफॉर्मेशन की जरूरत है, सिस्टम को रिफॉर्म होना पड़ेगा। न्यायपालिका पर कोई उंगली नहीं उठा रहा है, मैं न्यायपालिका की तरफ उंगली उठा रहा हूं। न्यायपालिका अगर न्याय करना छोड़ देगी तभी लोग पुलिस से ये एक्सपेक्ट करते हैं, और वही ये हो रहा है।